न जाने कुछ चेहरे, कुछ तारीखें जेहन में यूं घर कर जाती हैं कि उनको भुलाना मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। 8 अप्रैल 2020 ये दिन कुछ खास था मेरे लिए। ऐसा नहीं कि आज मेरा जन्मदिन है या मेरी शादी की सालगिरह, ना ही मेरे बच्चों का कोई स्पेशल। फिर भी ये तारीख मुझसे भुलाए नहीं भूलती। और वो मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने यूं ही आ जाता है। सन 2020 कुछ ऐसा आया मानो ऊपर वाले ने हमारे सब बुरे कर्मों का हिसाब चुकाने की ठान ली थी। एक एक कर देश शहर उजड़ते चले गए, शहर के शहर तबाह होते गए और फिर आई अपने देश यानी भारत की बारी। मार्च 15 को कोरोना जो दाखिल हुआ वो अपनी जड़ें हमारे यहाँ जमाता ही चला गया। और इसी में वो मासूम चेहरा न जाने कहां गायब हो गया। बाबूलाल खेती किसानी करके बड़ी मुश्किल से अपने लिए 2 जून की रोटी जुटा पाता था। पैसे इतने थे नहीं तो घर के ही अन्य सदस्य उसका हाथ बटाते। गर्मी में बिकने वाली सब्जियों का सीजन आ गया था और कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन था, जिससे अचानक बाबूलाल की सब्जियों की डिमांड बढ़ गई थी। अच्छी कमाई के आसार दिखता सोच बाबूलाल दिन रात सब्जियां उगाने में लगा रहा। हर दिन भोर में जाकर ताजी सब्जियां तोड़ना, उन्हें साफ करना और फिर मंडी में थोड़े अच्छे दाम पर बेच आना। यही रूटीन था बाबूलाल का उस लॉकडाउन पीरियड। बाबूलाल बहुत खुश था और मन ही मन सोच रहा था, चलो इस बार अच्छी आमदनी हो जाएगी और फिर मैं भी अपनी लाडो का एडमिशन करा दूंगा। वो खूब पढ़ेगी, आगे उसको ऐसे काम नहीं करने दूंगा। बाबूलाल की मदद के लिए सुखी यानी उसकी लाडो सुबह सुबह खेत में उसकी मदद के लिए हर रोज जाया करती थी। वहां वो भी ताजी सब्जियां तोड़ने में अपने पिता की मदद करती और फिर बाबूलाल उसको मंडी ले जाता। मंडी जाते समय सुखी हर दिन ये जिद करती कि मुझे भी मंडी ले चलो ना। पर बाबूलाल उसे 2 रुपए देकर कुछ खाने को कहकर बहला देता और दूसरे दिन ले जाने की बात कहता। बाबूलाल अच्छी आमदनी के कारण दिन रात मेहनत करने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अच्छा थोड़े पैसे जोड़ लूं तो सुखी के लिए जूते ला देता हूं। रोज कहती है, बापू नए जूते ला दो ना, हमारे जूतों में बहुत छेद हो गए और हमें वो बिल वाले सांपों से बड़ा डर लगता है। इधर मार्केट में सीओ साहब रोज बाबूलाल को बोलते, बाबूलाल तू सुबह थोड़ा जल्दी आया कर वरना तेरी सब्जियां लेना मैं बंद कर दूंगा। सब सब्जियां सूख जाती। पर बाबूलाल भी क्या करता, सारे साधन तो बंद थे। भोर में 3 बजे से उठ
कर सब्जियां तोड़ना, उनकी सफाई करना और फिर टूटी साइकिल लेकर उन्हें शहर तक ले आना। बेचारा करे भी तो क्या करे। पर उसने सीओ साहब की बात पर अपनी गर्दन झुकाते हुए धीरे से जवाब दिया, जी बाबूजी, कल से जल्दी आ जाऊंगा। घर जाते ही उसने सुखी को बोला, सुखी, ओ सुखी, तू कहाँ है? जी बाबूजी, आई। और सुखी चहकते हुए भागकर आई। उसे लगा शायद उसका बापू उसके लिए जूते ले आया है। बापू, मेरा जूता कहाँ है? दिखाओ ना। बापूलाल गर्दन झुकाकर बोला, बेटी, आज काम बहुत था, थोड़ा सब्र कर, इस बार तेरे लिए जूते जरूर लाऊंगा। मेरी लाडो, मेरी बात मानेगी ना? और सुखी ने तुनक कर गर्दन झुकाते हुए बोला, जी अच्छा। सुखी पिता की गर्दन पर झूलती हुई बोली, बापू कल जरूर लाल देना। हाँ मेरी लाडो। पर बेटा, कल शहर तड़के जाना है और इसलिए तुम मेरे साथ चल के रात में ही सब्जियां खेत से निकाल लेना। सुखी बोली, चलूंगी ना, मैं तो बड़ी तेजी से सब्जियां तोड़ती हूँ, आप भी क्या कहोगे? फिर आप शहर से ढेर सारे पैसे लेके आना और फिर मेरे लिए जूते ले आना, क्योंकि बाबू, मुझे बिल वाले सांपों से बहुत डर लगता है। बापूलाल ने उसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए बोला, मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, तेरे बापू जो कहते हैं वो करते हैं। तभी उसे सीओ साहब की बात का ध्यान आ गया और दूसरे दिन जल्दी चलने को बोलकर वो भी सोने चला गया। रात के दूसरे पहर उसने सुखी को आवाज लगानी शुरू की, सुखी, ओ सुखी। सुखी नींद में ही अलसाई सी अंगड़ाई लेते हुए आधी खुली आंखों से बोली, जी बापू। सुखो, मेरी सुखो, खेत को चलना है ना? जी चलती हूँ। और सुखी हाथ में हंसिया लिए बापू के साथ खेत पर पहुंच गई। मेरी लाडो, जरा जल्दी हाथ चलाइयो। जी बापू। अच्छा। पर बापू, खेत में बहुत अंधेरा है, खेत में पानी भी बहुत है और कुछ चुभ रहा है। बापू, मुझे बहुत डर लगे है। पिता ने उसे हिम्मत दिलाते हुए बोला, अरे तू तो बापूलाल की सुखी है ना, ऐसे थोड़े ही डरे हैं। मेरा शेर पुत्र, कल जूते लेने हैं ना? अच्छा ठीक है। और दोनों जल्दी जल्दी हरी पालक काटने में लग गए। तभी अचानक सुखी की चीख की आवाज आई और वो जोर से चिल्लाने लगी। बापूलाल सुखी की तरफ भागा। एक काला नाग सुखी के पैर को डस कर
धीरे धीरे मीड़ के किनारे जाता दिखा। बापूलाल चिल्लाया और सुखी की उठाकर उसके पैरों को दबाकर उससे जहर निकालने की कोशिश करने लगा। फिर उसने सुखी को अपनी गर्दन पीठ पर लादा और शहर की ओर भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सुखी बापू की बाहों में ही दम तोड़ चुकी थी। बेचारा बापूलाल दहाड़े मार मार कर रो रहा था। मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? और सुखी का मासूम चेहरा मानो तब भी यही कह रहा था, बापू कल शहर से जूते लाओगे ना? अचानक मैं यादों में खोया हुआ भीड़ की उस आवाज में गुम हो गया, जहां लोग उसी पालक के ढेर के आगे लाइन लगाए हुए खड़े थे और जल्दी से जल्दी ये ताजी हरी सब्जियां खरीद लेना चाहते थे। पर कभी हमने सोचा ये किसान कितना कष्ट सहकर हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। काश एक बार हम उनकी जिंदगी में भी झांक पाते। काश, बस यही थी मेरी कहानी।